कहते हैं कि गुरु जिस घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं गुरु, जैसे अभी हमने बात की, गुरु ज्ञान है, गुरु अध्यात्म है, लेकिन कहते हैं कि गुरु जिस घर में बैठ जाता है उस घर का नाश कर देता है, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। क्या ये फैक्ट है? देखिए, ये लाइन कहना गलत है। हाँ। हाँ, हमारे पराशर ऋषि ने एक सूत्र दिया, स्थान हानि करो जीवा। हाँ। लेकिन वो उन्होंने जब ये सूत्र दिया तो उसके पीछे हमें मतलब भी समझाया कि एक लाइट है, और लाइट जहाँ जल रही होती है तो उसके नीचे अंधेरा होता है, क्योंकि वो दूसरों को लाइट दिखा रहा है। वो खुद के लिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना अच्छा वो दूसरों को दे पा रहा है। तो मैं इस चीज को अपने से भी जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे लग्न में गुरु है। शायद मैं हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, जबकि लोग मुझे कहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज है। तो ये मैं अच्छी चीज के साथ भी तो जोड़ सकती हूँ ना, कि मैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं अपने आप को और अपडेट कर रही हूँ, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप गुरु के साथ, गुरु को समझो। वो आपके पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव को देखता है। वो सातवीं दृष्टि से आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर को देखता है। वो नवीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखता है। तो उसने सब कुछ तो सुधार दिया। बिल्कुल। एक पुरुष स्त्री के पास क्या है? एजुकेशन। भाग्य उसका चमक जाए तो जॉब और व्यवसाय कर लेगा, शादी हो जाए और बच्चा हो जाए और अच्छी लाइफ चल रही है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। और अगर गुरु का बैठना स्थान हानि करो जीवा दिखाता है, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज कमी हमें दे रहा है जिसपे हम काम कर सके। बिल्कुल। क्योंकि हर प्लैनेट जो अच्छी चीज ही दे रहा है, वो कहीं ना कहीं तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होगा। मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ, जब आप गुरु चांडाल बोलते हो, जब आप विष योग बोलते हो, जब आप पिशाच योग बोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है पितृदोष काल सब की बुरा ही बुरा। इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो बहुत पॉजिटिव है। हर चीज के पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा है। हमारा फिजिक्स, साइंस, ये पूरी तरह से समझाया गया, और सृष्टि भी हमें यही समझाती है। कि लोग बोलते गुरु चांडाल बन गया, कितना बुरा हो गया। अरे गुरु चांडाल बन गया, ज्ञान, विजडम जब राहु के साथ, एम्पलीफायर के साथ जुड़ेगा, तो वो फ्यूजन कितना सुंदर होगा, जो हमारे बच्चे ज्ञान को लेने में इजी समझ पाए। अब मैं भागवत पढ़ूं, तो भागवत कथा सब जगह हो रही होती है, लोग सुन रहे होते हैं, क्या वो समझते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं उनको इजी वे में बताऊं, फ्यूजन के साथ, तो वो समझ जाएंगे। तो गुरु चांडाल बुरा कैसे हो सकता है? तो बुरा नहीं हो सकता। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और गुरु का बैठना, अगर आप उस पर थोड़ा सा काम कर लो, तो गुरु का बैठना भी शुभ हो जाएगा। और 2026 हो या 2027 हो या कुछ भी हो, सृष्टि नहीं खत्म होने वाली, लोगों को ये समझना पड़ेगा। लेकिन सृष्टि पर डे अपने आप में परिवर्तन ला रही है, और वो परिवर्तन हम इस बार ज्यादा तेजी से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जंगलों को काटा है, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, वो भी स्पीड में की है। तो अगर वो परिवर्तन स्पीड में आ रहा है, तो हमें परेशानी क्यों हो रही है? हमने विजडम को, प्रॉस्पेरिटी को, ज्ञान को स्पीड में छेड़ा है ना। तो अब अगर हमारे साथ वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग डर क्यों रहे हैं? और प्राकृतिक आपदाएं या कुछ भी होना, ये तो हर साल होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या है? राजनीति में बहुत बड़े उथल पुथल हो जाए, या पर डे हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल होने लग जाए, इट मींस प्लैनेट उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। और इस समय शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, गुरु उच्च के होंगे, जो भी इस समय चीजें हो रही हैं। रेवती नक्षत्र सबसे लास्ट है, मोक्ष के सबसे करीब का नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बहुत स्पेशल भी है, बुध का नक्षत्र होता है, और बुध बौद्धिक क्षमता के साथ मीन राशि का लास्ट चरण, जब वो दिखाता है कि डिवोशन, और हम अपनी चीजों को कैसे खत्म करते समय कैसे डिवोटेड होते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके संपूर्णता की तरफ जाते हैं, ताकि हम नई जर्नी शुरू कर सकें। तो मैं मीन राशि को, रेवती नक्षत्र को एक फिनिक्स पक्षी की तरह देखती हूँ, कि अभी राख तो होगा, लेकिन इस राख से एक नया पक्षी जन्म भी लेगा। तो ये वो समय चल रहा है कि जब हम लोगों को तैयार होना है राख बनने के लिए, यानी डिवोशन के लिए। जब आप डिवोशन के लिए तैयार हो जाओगे, तो कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आसपास जो हो रहा है, पहले भी होता था। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा।